अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 जो कि है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होती है और डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन। मैं उनके स्टेप्स क्लियर करूंगा आपके ऊपर ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज 2.1 करनी आसान हो जाए। माय नेम इज मोहम्मद अनीक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वर्ड को अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो ये वर्ड डिफरेंस से मिलके बना है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है फर्क या चेंज। आम जुबान में आप कह सकते हैं किसी चीज के अंदर चेंज जो होता है उसको हम लोग डिफरेंस कहते हैं। और डेरिवेटिव भी बेसिकली यही चीज है। हम लोग वेरिएबल्स के अंदर जो चेंज फाइंड करते हैं उसको डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है जो इस पॉइंट के ऊपर थी, तो उसकी स्पीड थी मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी वेलोसिटी थी। मैं कहता हूं कि आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद उसी गाड़ी की जो स्पीड है वो मेरे पास हो जाती है जी 30 किलोमीटर पर आवर। अब मैं अगर आप लोगों को कहूं कि चेंज इन स्पीड आप लोगों ने फाइंड करना है तो आप लोग इजीली क्या करोगे, 30 में से 20 को माइनस कर दोगे और आप कहोगे कि 10 किलोमीटर पर आवर इसके अंदर जो है वो स्पीड के अंदर इसकी चेंज आया है। यही चेंज जो हम लोग फाइंड करते हैं इसको डेरिवेटिव कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग इस तरह इजीली इस मेथड के जरिए चेंज फाइंड कर सकते हैं तो डेरिवेटिव की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? हम लोग इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों करते हैं जो आगे हम लोग करने जा रहे हैं? उसमें होता इस तरह है कि मैंने आपको कहा कि 1 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड इतनी हो गई। अगर मैं आपको कहूं कि गाड़ी की स्पीड आप लोगों ने फाइंड करनी है लेकिन टाइम इस दफा मैं आपको दे देता हूं 0.0001 सेकेंड। अब ये तो बहुत ही एक स्लाइड सा चेंज है। मैं कह रहा हूं 0.0001 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड बताओ, तो ये बताना इस तरह से पॉसिबल नहीं है। इस स्लाइड से चेंज को फाइंड करने के लिए हम लोग जाते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव की खासियत ये है कि ये छोटे से छोटा चेंज भी हमें फाइंड करके दे देता है। डेरिवेटिव में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो स्लाइड सा चेंज होता है ना उसको हम लोग फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन इसकी होती है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, नीचे लिख लेते हैं इसको थोड़ा, वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। मैंने क्या डेफिनेशन लिखी? मैंने कहा कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। अब पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, देन हम लोगों को डेरिवेटिव की डेफिनेशन की थोड़ी सी समझ आएगी। पहले समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इसी एग्जांपल की तरफ अगर मैं वापस मूव करूं, मैंने कहा कि ए पॉइंट था फॉर एग्जांपल मेरे पास, उसके ऊपर जो वेलोसिटी थी वो मेरे पास थी 20 किलोमीटर पर आवर। बी पॉइंट के ऊपर जाके 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे ये बताएं, ये वेलोसिटी के अंदर चेंज बेसिकली किसकी वजह से आया है?
टाइम की वजह से। मैंने जैसे ही टाइम को चेंज किया मेरी वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज। अब देखिए अगर मैं टाइम की ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर दूं, मैं कहूं इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। अब आप देखें अगर मैं टाइम को बढ़ाता हूं तो स्पीड क्या कर रही है, बढ़ रही है। अगर मैं टाइम को कम करता हूं तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मींस के वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर। अगर ये वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड कर रहा है, और वो वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरह यहाँ पर है टी, टी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन टी के अंदर चेंज आने की वजह से वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस डेफिनेशन को अगर मैं दोबारा पढ़ूं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 जिसके ऊपर बेस कर रही है वो है बाय डेफिनेशन, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय एब इनिशियो मेथड। ये तीन वर्ड्स आपको वो यूज कर सकता है। ये सेम मेथड के नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। कि बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करो, या वो कह सकता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करो, या वो कह सकता है बाय एब इनिशियो करो। इन तीनों में से कोई भी वो यूज करता है तो आपने सेम मेथड ही यूज करना है। अब होता क्या है इसमें, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो में करना क्या होता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पर लेट कर लेता हूं, हमारे पास एक फंक्शन है लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो हमने 2.1 में हर क्वेश्चन के ऊपर सेम वही स्टेप्स अप्लाई करवाने हैं। टोटल 4 स्टेप्स हैं। अगर आपने वो 4 स्टेप्स याद कर लिए ना तो आपकी 2.1 कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपको कोई भी उसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं स्टेप्स लिखता हूं, उसके बाद मैं एक एग्जांपल भी सॉल्व करूंगा, उससे इंशाल्लाह आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहली उस बात को रिवाइज करें कि मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दी गाड़ी वाली, उसमें मैंने कहा कि टाइम अगर मैं चेंज करता हूं उससे वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि वेलोसिटी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें यूज, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमारे पास x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं x के अंदर कोई चेंज लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली y के अंदर भी चेंज आएगा। तो यहां से देखें पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि y के अंदर हम लोगों ने चेंज लाना है डेल्टा x का, वो सॉरी x के अंदर चेंज लाना है डेल्टा x का। अगर हम x के अंदर डेल्टा x का चेंज लाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर हम x के अंदर चेंज लाए तो y के अंदर भी चेंज आएगा, तो y के अंदर भी डेल्टा y का चेंज आएगा। डेल्टा x और डेल्टा y बेसिकली है क्या, डेल्टा हम लोग यूज करते हैं स्लाइड चेंज के लिए। ये जो डेल्टा एक्स हमने लिखा है ना, इसका मतलब छोटा सा चेंज, जिस तरह मैंने वहां भी पीछे वैल्यू लिखी थी 0.0001 सेकेंड। डेल्टा उस स्लाइड से चेंज को शो करता है जो अप्रोक्सीमेटली जीरो को ही अप्रोच कर रहा होता है। जीरो ही होता है लेकिन जीरो के करीब तरीन होता है, जीरो नहीं होता लेकिन जीरो के करीब तरीन होता है। अब ये है हमारे पास स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 ये है हमारे पास। तो हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम हम लोग क्या किया करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है उसके अंदर डेल्टा का चेंज लाएंगे। अगर यहाँ पर x है तो x प्लस डेल्टा x, अगर यहाँ पर t है तो t प्लस डेल्टा t, अगर यहाँ पर z है तो z प्लस डेल्टा z। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने चेंज भी इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप 2 में हमने इस y को यहां से रिमूव करना है, यानी कि दोनों साइडों पर y से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करवा देना है। ये देखें इस साइड पे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, डेल्टा y, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास y। अब एक चीज नोट करें, ये हमारे पास y की वैल्यू पड़ी हुई है, y किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है।
हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जब y दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उसकी जगह उसकी ये वाली वैल्यू लिखा करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास y की जगह f ऑफ x, जो हमारे पास y की वैल्यू पड़ी, क्योंकि हमारा यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा यूज करना है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y की जगह उसकी वैल्यू पड़ी थी, मैंने उसकी वैल्यू लगा दी। ये हो गया हमारे पास सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, x प्लस डेल्टा x का चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ y प्लस डेल्टा y का चेंज आया। ये y इधर प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, या दोनों साइडों से आप y को सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो यहाँ पर नेगेटिव y था, नेगेटिव y की जगह मैंने y की वैल्यू लिख दी। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने क्या करना है, जो भी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करवाया उससे हम लोगों ने डिवाइड करवा देना, यानी कि डेल्टा एक्स से दोनों साइडों पर डिवाइड करवा दें। ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तीसरा स्टेप हो गया, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आया उससे हम लोगों ने क्या करवा देना, दोनों साइडों पर डिवाइड। लास्ट और फोर्थ स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 4। लास्ट और फोर्थ स्टेप में मैंने क्या करवाना, अभी मैंने आपको पीछे एक बात बताई कि डेल्टा एक्स एक स्लाइड सा चेंज है, 0.0000 समथिंग, जो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो को ही अप्रोच कर रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, लिमिट दोनों साइडों पर अप्लाई करवानी है, और लिमिट डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रही होगी, जीरो को अप्रोच कर रही होगी। यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स एक बहुत मामूली सा चेंज है जो कि ऑलमोस्ट जीरो को ही अप्रोच कर रहा होगा। यहाँ आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, जो काम हम इक्वेशन के एक साइड पे करते हैं ऑटोमेटिकली वही काम इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स भी है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये जो चीज हमारे पास बनी है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है हमारे पास कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ये 4 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए। अगर ये 4 स्टेप्स आप लोगों ने याद कर लिए, इन 4 स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो कर लिया, तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 आपको इजीली हो जाएगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि इस चीज को समझने में आसानी हो जाए कि इस चीज को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन लेट किया लेकिन हम लोगों ने फंक्शन कोई लिया नहीं। हम लोग कोई एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो, उस हिसाब से पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल आपकी बुक से ही ले लेते हैं। आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। अब देखिए मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर मेरे पास फंक्शन है। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, x के अंदर डेल्टा x का चेंज, ऑटोमेटिकली y के अंदर डेल्टा y का चेंज आ जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x, और ये स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आपने इस तरह नहीं करके लिख देना कि आप लिख दें x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x, ये चेंज नहीं लाना है, या डेल्टा x के ऊपर स्क्वायर लिख दें। हमने x के अंदर चेंज लाना है, बाहर पावर जो है वो एज इट इज वहीं पे रहेगी, हमने सिर्फ x के अंदर चेंज लाना है। नेक्स्ट स्टेप देखें अपना, हम लोगों ने क्या करना है कि डेल्टा y को दूसरी साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करवा दें। ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल, सॉरी y को लेके जाना है हम लोगों ने, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस y। अब y की जगह y की वैल्यू पुट करनी, y की वैल्यू हमारे पास क्या है x स्क्वायर, जहां पर y आ रहा है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर। ये आ जाएगा डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसके अंदर डेल्टा x का चेंज करवा दिया, y को दूसरी साइड पर ले जाके सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और उसकी वैल्यू भी पुट कर दी। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि डेल्टा x से हम लोगों ने क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। डेल्टा x से दोनों साइडों पे डिवाइड करवा दें। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है
कि वैसे तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या है कि हम लोगों ने सिंपल अब क्या करना है, लिमिट इंट्रोड्यूस करवानी है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लेकिन एक चीज नोट करें, जब मैं ये लिमिट अप्लाई करवाऊंगा इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे, लिमिट ने बेसिकली दूसरी साइड पे ही अप्लाई होना है। जहां जहां पर डेल्टा एक्स आ रहा है उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। अब ये देखें, इधर भी मैं 0 पुट करूंगा और इधर भी मैं 0। नीचे तो पूरी वैल्यू क्या होगी, 0, और ऊपर देखें यहाँ पर 0 पुट करूंगा, बाकी क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी क्या बच जाएगा, 0, और ये क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब हमेशा क्या हुआ करेगा, जब भी हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे ना, जब हम ये इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे तो ऊपर से कहीं ना कहीं से हम लोगों के पास डेल्टा एक्स कॉमन निकल आएगा और नीचे वाले डेल्टा एक्स को हम क्या कर देंगे, उससे कैंसिल कर देंगे ताकि हमारी 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए। अब ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन कैसे निकलेगा, आप इस तरह पहले स्क्वायर को ओपन करें। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको ऊपर वाली वैल्यू पे अप्लाई करवा दें। ये हमारे पास बन जाएगी जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यही वैल्यू बन जाएगी। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच गई है उसको लिख लें। ये बच जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखें, ऊपर से हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा रेज कर लेते हैं ताकि हम लोगों के पास स्पेस आ जाए। फोर्थ स्टेप में अभी नहीं बताता जो हम लोगों ने अप्लाई करवाना, ताकि आप लोगों को भूले ना कि फोर्थ स्टेप क्या था हमारा। अब देखें, ऊपर वाली साइड से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, डेल्टा एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल एक्स कॉमन आ गया। ये देखें, ये एक्स स्क्वायर था, अंदर डेल एक्स एक बच गया, एक पावर हमने बाहर निकाली, 2x के साथ डेल एक्स बाहर आ जाएगा तो प्लस 2x बच जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या डिवाइड हो रहा है, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब देखें, हम जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म, डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं तो वो नहीं बनेगी। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, इजीली अब इसको अप्लाई करवाएं, दोनों साइडों पर क्या अप्लाई करवा देनी हम लोगों ने, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पर। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है कि जहां जहां पर डेल्टा एक्स आ रहा है वहां पर हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। जहां पर डेल्टा एक्स आ रहा है उसकी जगह 0 पुट कर दें, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 प्लस 2x, और यहाँ पर एज इट इज आएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स। 0 प्लस 2x 0 ही बनेगा। मैं नीचे से रेज कर दूं, ये 4 स्टेप्स हमारे पूरे हो गए हैं और हमारे पास आंसर क्या आ गया है, आंसर आ गया हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x हमारे पास आंसर आ गया है। और एक्सरसाइज 2.1 के तमाम क्वेश्चंस तकरीबन इजीली इसी मेथड से हैं। आप लोगों को अगर स्टेप्स याद होंगे तो देखें, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हुए वो काम करते हुए इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप लगाया। इसमें सिर्फ एक ये चीज होगी हमारे लिए हर क्वेश्चन में नहीं कि हम लोगों ने उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि नीचे वाला जो डेल्टा एक्स है वो हम लोग कैंसिल कर लें, ऊपर से किसी ना किसी तरह हम डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मजीद जो कसर वगैरह रह गई है वो मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2.1 एक्सरसाइज जो है उसमें निकाल दूंगा।
और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज 2.1 के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ू ना, और कोशिश करूंगा कि जितनी इजी वे में हो सके वो मैं समझाऊं। हर पॉइंट को मैं यहाँ पर मेंशन करूं, कोई फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ तो उसको भी साथ में यहाँ पर लिख दूं, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होते हैं जिनको नहीं पता लगता कि स्टेप्स का कि यहाँ पर क्या हम लोगों ने किया है। तो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।